नमस्कार। आज हम एमए प्रथम वर्ष शिक्षा शास्त्र के पेपर स्पेशल एजुकेशन विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत अस्थि बाधित बालकों हेतु शैक्षिक प्रावधान एजुकेशन प्रोविजंस फॉर ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड का अध्ययन करेंगे। एक अस्थि बाधित बालक एक सामान्य बालक से भिन्न होता है और उसे उचित प्रयासों द्वारा शिक्षित किया जा सकता है। शिक्षा में ऐसे बालकों को शिक्षित करने हेतु कुछ विशेष प्रावधान करना और कुछ विशेष सुविधाएं देना अनिवार्य है। ये प्रावधान और सुविधाएं अस्थि बाधित बालकों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। सामान्यतः कुछ विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता है उपचार सुविधाएं या ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। अस्थि बाधित बालकों के उपचार के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्हें योग्य व कुशल चिकित्सक को समय समय पर दिखाना चाहिए। ऐसे बालकों के उपचार के लिए धन की व्यवस्था यदि की जा सके तो यह अति उत्तम होगा। ऐसे बालकों को समय समय पर चिकित्सालय में भर्ती करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में उन्हें विद्यालय से समय समय पर अनुपस्थित होना पड़ सकता है, अतः उपस्थिति संबंधी छूट उन्हें दी जानी चाहिए। इस अनुपस्थिति का प्रभाव उनके शैक्षिक ज्ञान, सीखना और उपलब्धि पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। अतः ऐसे बालकों के लिए सफलता के मापदंडों सामान्य बालकों के समान नहीं बनाने चाहिए। ये मापदंड बालक की अक्षमता और रोग की गंभीरता पूर्वक के अनुसार निश्चित किए जाने चाहिए। साथ ही ऐसे बालकों की अपंगता उनको सामान्य बालकों के निकट नहीं आने देती। यह स्थिति उनके सामाजिक विकास को ही नहीं, संवेगात्मक विकास को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। अतः इन बालकों के समुचित सामाजिक और संवेगात्मक विकास की ओर ध्यान देना शिक्षक का कर्तव्य हो जाता है। इसके लिए उन्हें सामान्य बालकों के में अपंग बालकों के प्रति एक जागरूकता और समझ विकसित करना चाहिए, ताकि सामान्य बालक अपंग बालकों के निकट जाने में न हिचकिचाए। साथ ही न केवल उनका साथ दें, वरन उनमें हीन भावना न आने दें। दूसरा आता है अध्यापक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर। एक सामान्य बालक को पढ़ाने हेतु प्रशिक्षित अध्यापक अस्थि बाधित बालकों को शिक्षित करने की विशेष कला से अवगत नहीं होता है। वह ऊपरी रूप से ऐसे बालकों की सेवा कर सकता है और शिक्षा दे सकता है, जबकि इन बालकों को एक ऐसे अध्यापक की आवश्यकता होती है जो उनकी मनोस्थिति को समझते हुए किसी ठोस दर्शन के आधार पर न केवल इनको शिक्षित करे, बल्कि इनके सामाजिक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास की ओर भी ध्यान दे। यदि ऐसे शिक्षक प्रशिक्षित अध्यापक प्रत्येक विद्यालय में हो तो अति उत्तम है। यदि ऐसा संभव नहीं है तो एक विशेष स्रोत अध्यापक, स्पेशल सोर्स टीचर की नियुक्ति की जानी चाहिए, जो एक जिले के समस्त विद्यालयों का समय समय पर भ्रमण कर इस प्रकार के विशिष्ट बालकों को शिक्षित कर सके। इस स्रोत अध्यापक को चाहिए कि वह विभिन्न विद्यालयों के अध्यापकों को इन विशिष्ट बालकों की आवश्यकता और शैक्षिक प्रावधानों से अवगत कराते रहे। इसके बाद आता है स्पेशल क्लासेज, विशेष शिक्षा, विशेष कक्षा। कुछ अस्थि बाधित बालक ऐसे होते हैं जो सामान्य बालकों के साथ बैठकर संपूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे बालकों के लिए विशेष प्रकार का आयोजन किया जाना चाहिए। उसी प्रकार विद्यालय में अलग कक्ष में बैठकर कुछ प्रशिक्षित शिक्षक इन बालकों को पढ़ाते हैं। कभी कभी इन्हें कुछ समय के लिए ही विशेष कक्षा में रखा जाता है, बाद में नियमित कक्षाओं में ही बैठकर ये अध्ययन करते हैं। जैसे एक अजीर्ण रोगी बालक का यदि उपचार हो जाता है तो वह नियमित कक्षाओं में बैठकर पढ़ सकता है। इसके बाद आता है अतिरिक्त कक्षा या एक्स्ट्रा क्लासेज। अतिरिक्त कक्षा इन अस्थि बाधित बालकों के लिए आयोजित की जाती हैं जो नियमित कक्षाओं से पूर्णतया लाभान्वित नहीं हो पाते हैं।
इस प्रकार के विद्यार्थियों को सामान्य कक्षाओं के साथ साथ कुछ अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अतः ऐसे अस्थिबाधित बालकों के लिए स्कूल के उपरांत अथवा छुट्टियों के दिनों में भी थोड़े समय के लिए कक्षाओं का आयोजन करना चाहिए। इस प्रकार अध्यापक बालकों की व्यक्तिगत, सामाजिक और संवेगात्मक समस्याओं को समझकर उन्हें हल कर सकेगा। अगला बिंदु आता है, अगला प्रावधान है विशेष विद्यालय स्पेशल स्कूल। कुछ अस्थिबाधित बालकों की अपंग विकलांगता और इतनी अधिक होती है कि वे सामान्य कक्षाओं से भी बिल्कुल भी लाभान्वित नहीं हो पाते। विशेष कक्षाएं और अतिरिक्त कक्षाएं भी उन्हें लाभ नहीं पहुंचा पाती। ऐसी स्थिति में विशेष विद्यालय के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय इन बालकों को शिक्षित करने के लिए नहीं है। विशेष विद्यालय मुख्यतः विकलांग बालकों के लिए ही बनाए जाते हैं। यह पूर्णतः असक्षम बालकों को ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए। अगला बिंदु आता है पाठ्यक्रम का अनुकूलन, अडेप्टिंग करिकुलम। अस्थिबाधित बालकों हेतु पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन लाना अति आवश्यक है। वह पाठ्यक्रम जो सामान्य बालकों के लिए है, एक अस्थिबाधित बालक के लिए भी उपयुक्त होगा ऐसा नहीं है। चूँकि इन विशिष्ट बालकों के कुछ अंग सुचारू रूप से कार्य नहीं करते हैं, वे इनका प्रयोग नहीं कर सकते। अतः पाठ्यक्रम में उन अंशों का समावेश नहीं होना चाहिए जिनके अध्ययन हेतु उन अंगों की आवश्यकता है। बालक का हाथ यदि नहीं है, वह लिख नहीं सकता, तो उसे पैर से लिखने की शिक्षा दी जा सकती है। पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाना चाहिए जो बालक को स्वावलंबी बनाए, उसे भविष्य में रोजगार प्राप्त करवाने में सहायता मिल सके। अगला बिंदु आता है अभिवृत्ति परिवर्तन, एटीट्यूड चेंज। अस्थिबाधित बालकों को प्रायः हे दृष्टि से देखा जाता है। उन्हें दया, योग्य, भार, स्वरूप, दान, योग्य, मजाक के पात्र समझा जाता है। साथ ही यह भी समझा जाता है कि वे हर प्रकार के तिरस्कार को सह लेंगे। इस प्रकार की भावना विकलांग बालकों में निराशा भर देती है। अतः यह अनिवार्य है कि वे जनमानस में व्याप्त इस अभिवृत्ति में परिवर्तन लाया जाए। जनमानस में परिवर्तन आने से उनका व्यवहार इन विशिष्ट बालकों के प्रति परिवर्तित होगा। इस परिवर्तित व्यवहार से विकलांग और रोगी बालकों की मानसिकता में सुखद परिवर्तन आएगा। स्टाउड ने इस प्रकार के विशिष्ट बालकों के मनोविज्ञान का अच्छा वर्णन किया है। उसने इन बालकों की विशिष्टताओं, आवश्यकताओं और योग्यताओं के विषय में बताया है। इस प्रकार के साहित्य का ज्ञान प्राप्त कर शिक्षक इन विशिष्ट बालकों के माता पिता, मित्र और समाज के लोगों में सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास कर सकता है। साथ ही विकलांग और रोगी बालकों को अपने को समझने और अपने को नए रूप में देखने में सहायक हो सकता है। अगला बिंदु आता है प्रशासनिक परिवर्तन, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज। अस्थिबाधित बालकों के लिए कुछ प्रशासनिक परिवर्तन करना अनिवार्य है। एक औपचारिक विद्यालय में प्रशासनिक व्यवस्था सामान्य बालकों के अनुरूप बनाई जाती है, परंतु इस व्यवस्था में परिस्थिति को देखते हुए कुछ परिवर्तन अपरिहार्य हो जाते हैं। अगला बिंदु आता है अधिगम अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंस है। अस्थिबाधित बालकों को पाठ्यक्रम के ज्ञान के अतिरिक्त कुछ अन्य अधिगम अनुभव होने भी चाहिए। यह अनुभव उनके सामंजस्य में सहायता करते हैं। इन बालकों को यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन, जीवन उपयोगी कौशल आदि सिखाए जाने चाहिए। जीवन को सहज रूप में बिताना आदि भी सिखाना चाहिए। अगला है समाजीकरण की प्रक्रिया या सोशलाइजेशन। अस्थिबाधित बालकों का समाजीकरण अनिवार्य है। इसके लिए उन्हें ऐसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जिनके कारण ये अपने आयु वर्ग और अन्य लोगों से संपर्क कर सकें। पाठ्योत्तर क्रियाओं द्वारा यह कार्य संभव हो सकता है। नाना प्रकार की मनोरंजक क्रियाएं करवानी जानी चाहिए
इन विशिष्ट बालकों को किसी क्लब का सदस्य अवश्य बनना चाहिए, जहां प्रतिदिन शाम को ये लोग अपने अनुरूप खेल खेलने जाया करें। इससे वे समाज के निकट आ जाएंगे और अपने ज्ञान और सोच की सीमा को विस्तृत कर सकेंगे। कुछ कार्यक्रम ऐसे बताए गए हैं जिनसे शिक्षक इनका लाभ उठा सकते हैं। अस्थिबाधित बालकों के मनोरंजन के लिए कभी कभी कुछ विशेष कार्यक्रम, सम्मेलन, गोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किए जा सकते हैं। व्यक्तिगत संस्थाओं को भी इस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए। शिक्षकों को चाहिए कि वे व्यक्तिगत संस्थाओं को भी प्रोत्साहित करें। अगला है पुनर्वास योजना, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। एक अस्थिबाधित बालकों को दया का पात्र बन जाता है और समझा जाने लगता है कि वह अपनी विकलांगता के कारण कोई भी कार्य करने योग्य नहीं है। वस्तु स्थिति इससे भिन्न है। ऐसे बालक दया नहीं अपितु सहानुभूति और समुचित अवसर के योग्य हैं। ऐसे बालक एक क्षेत्र में असक्षम होते हुए भी अन्य कुछ विशेषताएं और योग्यताएं रखते हैं। इन योग्यताओं और विशेषताओं के अनुरूप रोजगार दिलवाना उनके प्रति एक परम कर्तव्य है। भारत में विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर खोले गए हैं। ये केंद्र अस्थिबाधित बालक की विभिन्न आवश्यकताओं का अध्ययन करते हैं। परीक्षणों द्वारा इनकी रुचि, अभिवृत्ति, अभियोग्यता, व्यक्तित्व का मापन कर उनकी योग्यता अनुसार व्यवसाय का चयन करते हैं। चयनित व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है ताकि बालक प्रशिक्षण सुचारू रूप से प्राप्त कर सके। तो ये था अस्थिबाधित बालकों हेतु शैक्षिक प्रावधान, एजुकेशन प्रोविजन ऑफ ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप। धन्यवाद।